नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। हीरा लाल समारिया को आला इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर दिलाया गया हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम रहे शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अहमदाबाद में अचला तालीमी फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा अचला अध्यापक सम्मान में की शिरकत। तेजी से बदलते हुए इक्तिसादी मंजरनामे में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, उन्हें तैयार करने और माशरे की तामीर में असातिज़ा के अहम रोल को किया उजागर। और मरकजी सरकार के बहबूद पेंशनर्स महकमे ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 2.0 का किया आगाज। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पहले मरहले के तहत 90 में से 20 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। इस मरहले के तहत 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। कल छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के तहत तकरीबन 40 लाख वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। छत्तीसगढ़ मुल्क की उन रियासतों में से एक है जहां खवातीन वोटरों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। पहले मरहले के तहत होने वाली वोटिंग में भी तकरीबन 20,84,000 खवातीन वोटर हैं, जबकि मर्द वोटरों की तादाद 19,93,000 है। वोटिंग के लिए 5,300 मराकज़ कायम किए गए हैं। इधर मिजोरम में भी नई असेंबली के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 4,39,026 खवातीन समेत 8,57,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल अहमदाबाद में अचला तालीमी फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा अचला अध्यापक सम्मान में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तालीमी शोबे में उनकी गिरा कदर खिदमात के लिए असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलरों की इज्जत अफजाई की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेजी से बदलते हुए इक्तिसादी मंजरनामे में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, उन्हें तैयार करने और माशरे की तामीर में असातिज़ा के अहम रोल को उजागर किया। इतलाती कमिश्नर हीरा लाल समारिया को आज आला इतलाती कमिश्नर का हलफ दिलाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मौजूद थे। हीरा लाल समारिया मरकजी इतलाती कमीशन में इतलाती कमिश्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। मरकजी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर ने इस माह की 1 तारीख से 30 तारीख तक एक मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 2.0 का आगाज किया है। इसका इनेकाद तमाम रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के 100 शहरों में 500 मकामात पर किया जा रहा है। मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 2.0 तमाम स्टेक होल्डरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पूरी हुकूमत के नुक्ते नज़र को जाहिर करती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस तस्दीक जमा करवाना पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट आसान और बगैर किसी रुकावट के बनाएगा। मरकजी हुकूमत का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर पेंशनरों की जिंदगी में आसानी को बढ़ाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण को बड़े पैमाने पर फरोग दे रहा है। वाज़ेह रहे कि 2014 में बायोमेट्रिक आलात का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराना शुरू किया गया था। इसके बाद महकमे ने डेटाबेस पर मबनी चेहरे की तौसीक करने वाली टेक्नोलॉजी का निज़ाम तैयार किया, जिसके तहत किसी भी एंड्रॉयड पर मबनी स्मार्टफोन से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना मुमकिन बन गया। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कैंपेन है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अर्थात जीवन प्रमाण पत्र। इसके तहत एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा घर बैठे ही सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा कर सकता है। इसमें कुल 10 से 15 सेकंड लगते हैं। उसमें अपना पीपीओ नंबर, आधार नंबर और मेल आईडी जो मैंडेटरी नहीं है वो डालना होता है और उसके तहत वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा कर सकता है। और हमें टाइम भी बच गया सर। लाइन में रहना होता था, कभी 2 दिन में लगते थे, कभी 2 घंटे भी, हमें उससे छुटकारा मिल गया सर। सरकार के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने ये सुविधा रखी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या। तो मेरे पास पीपीओ नंबर नहीं था, वो भी यहाँ निकाला। यहाँ एक पॉइंट इनके सामने हमने रखा है कि घर घर जो पेंशनर के घर में अगर एक आदमी जानता हो कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाई जाती है, वो ट्रेनिंग दे तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है।
जम्मू कश्मीर यूटी में ज़री तालीम को बैनुल अक़वामी मयार पर लाने की कोशिश में स्कॉस्ट कश्मीर ने आज 15 अंडर ग्रेजुएट तलबा को ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ओवरसीज़ एक्सपोजर के लिए रवाना किया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इन तलबा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो आलमी बैंक ICAR के इमदाद वाले नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत 6 हफ्ते के बैनुल अक़वामी फेलोशिप शुरू करेंगे। वाज़ेह रहे कि तालिब इल्मों का ये छठा बैच जिसे प्रोजेक्ट के तहत बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जा रहा है ताकि तलबा की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके और उन्हें बैनुल अक़वामी तालीमी माहौलियाती निज़ाम से रोशनास कराया जा सके। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर GA मीर ने ज़िला कुपवाड़ा का तफसीली दौरा करते हुए बागबानी सहूलियात का जायज़ा लिया और महकमे के अमले के साथ बातचीत करते हुए उन्हें हिदायत दी कि मुख्तलिफ जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे की कारकर्दगी और फ्रूट प्लांट की नर्सरी पर जारी काम का जायज़ा लिया। उन्होंने खित्ते के बागबानी के मंजरनामे में अखरोट की काश्त के अहम किरदार पर भी रोशनी डाली। हुकूमत की गफलत शारी से अवाम सख्त तरीन मसाइल व मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। बिजली और पीने का साफ पानी नायाब है और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी हर गुजरते दिन के साथ साथ बद से बदतर हो रही है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेड क्वार्टर में श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। शुरका ने अपने अपने इलाकों के मसाइल व मुश्किलात से इजलास को आगाह किया और कहा कि बिजली की बदतरीन सप्लाई पोजीशन के अलावा फीस में इजाफे, हद से ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी, सड़कों गली कोचों की खस्ताहाली और मफलूज ड्रेनेज सिस्टम जैसे मामलात ने आम लोगों का जीना दोबर कर दिया है। इजलास में पार्टी की खवातीन विंग की नायब सदर शमीमा फिरदौस के अलावा दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज दसू पामपुर में इंडियन इंटरनेशनल सैफरॉन ट्रेड सेंटर का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ सहूलियात, ग्रेडिंग, पैकिंग और ऑक्शन सेंटर का मुआयना किया। मेंबर मौसूफ ने सेंटर पर मौजूद साइंसदानों के साथ सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ज़ाफ़रान के खेतों में नामुकम्मल बोरवेल्स पर तशवीश का इजहार किया, जिसकी वजह से नाकाफ़ी आबपाशी के बाइस कमी वाक़ा हुई है। उन्होंने ज़ाफ़रान की सन्नत को फ़रोग़ देने और बेहतरी लाने के लिए बोरवेलों को मुकम्मल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने क्रमशरू पारनीवा फ्रूट मंडी की तकमील में ताख़ीर पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने फ्रूट मंडी को फौरी तौर चालू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ग्रोवर्स और ताजरों के लिए इसकी काफ़ी अहमियत है ताकि वो दरमियाना दारों के इस्तेसाल के बगैर खरीदारों को बराह रास्त अपनी पैदावार बेच सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने यूटी इंतजामिया के उस हुक्मनामे को गैर ज़रूरी करार दिया है जिसके तहत मुलाजमीन को अपने मुतालबात और शिकायत का इजहार करने के लिए एहतजाज करने से इज्तनाब करने को कहा गया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सरकार ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौरा होगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में ताख़ीर करने पर भी तशवीश का इजहार किया। मुल्क गिर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज श्रीनगर में CITU के झंडे तले बिजली, रेलवेज, PSUs के निजीकारी और स्मार्ट मीटरिंग की तनसीब के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए CITU के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वर्किंग क्लास को दरपेश मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज BJP की क़यादत वाली सरकार की वर्कर और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ जारी जदोजहद का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सारिफीन स्मार्ट मीटरों की वजह से ऊंचे बिजली बिलों से परेशान हाल हैं और वो बिलों की अदायगी से कासिर हैं। तारिगामी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हालिया हुक्मनामे को, जिसमें मुलाजमीन से कहा गया है कि वो एहतजाज से गुरेज करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, मनमाने करार दिया और इसे फौरी तौर वापस लेने का मुतालबा किया। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज से 5 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSP कंपनी के ज़ेर एहतमाम J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तिराक से 5 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल में थिएटर स्कूलों से पास आउटों को उनकी तालीमी दिलचस्पी और पेशेवराना तौर पर ड्रामा निगारी के लिए एक प्लेटफार्म फराहम कर रही है। फेस्टिवल के पहले रोज़ आज बॉलीवुड के नामवर अदाकार पद्मश्री परेश रावल ने वर्चुअल मोड के ज़रिए खिताब किया।
کشمیر یونیورسٹی کے EMMRC کے گرافک ڈیزائنر مرحوم اختر رسول کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے کشمیر میں مقیم فری لانس فلم سازوں ظہور احمد اور منظور احمد ڈار کے اہتمام سے ایک اسکریننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اختر رسول دی اٹرنل کینوس نامی فلم میں مرحوم کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا ہے اور EMMRC اور MERC کے طلبہ، فیکلٹی، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے ممبروں اور اختر رسول کے قریبی دوستوں اور افراد خانہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس فلم میں اختر رسول کے یہ الفاظ گہرائی سے گونجنے لگے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ محض ایک فنکار نہیں بلکہ ایک تخلیقی روح ہے۔ اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشو پلانٹ آرگنائزیشن نے GMC ہندوارہ میں اعضاء کے عطیے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے آج ایک کیمپ کا اہتمام کیا جس کا مقصد علاقے میں اعضاء کے عطیے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ تقریب میں میڈیکل طلباء نے شرکت کی جنہیں اعضاء کے عطیے کی اہمیت کے بارے میں اہم جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر سرکردہ معالج ڈاکٹر سلیم وانی نے شرکاء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کشمیر وادی میں اعضاء کی بڑھتی مانگ پر روشنی ڈالتے ہوئے اعضاء کے عطیے کے طور پر دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کی کہ وہ اجتماعی نمازوں پر اعضاء کے عطیے کے بارے میں پیغام کو اپنے خطبوں میں شامل کریں۔ کنزر پولیس نے دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے کو بے نقاب کرتے ہوئے جاوید احمد راتھر نامی ایک جعلی CBI افسر کو گرفتار کر لیا ہے جس نے لوگوں سے کروڑوں روپے لوٹ لیے تھے۔ واضح رہے کہ دھوکہ دہی کے ایک حالیہ واقعے میں پولیس اسٹیشن کنزر میں درج کی گئی شکایت کے نتیجے میں اس شخص کو گرفتار کیا گیا جو اپنے آپ کو CBI افسر بتا رہا تھا۔ گرفتار کیے گئے اس شخص سے جعلی دستاویزات برآمد کر لی گئی جن میں CBI کا جعلی کارڈ بھی شامل ہے۔ بڑگام ضلع کے کھاگ علاقے میں آج آیا بھرتی ہونے والوں میں DDC چیئرمین نذیر احمد خان نے تقرری کے آرڈر تقسیم کیے تاکہ سرکار کے زیر نگران سکولوں میں کنڈرگارٹن کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ تقرریاں بڑگام میں کنڈرگارٹن کی تعلیم کے لیے بنیادی ڈھانچے اور تعلیمی وسائل کو بڑھانے میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتی ہے۔ تقریب میں CEO بڑگام اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کی جانب سے بارہمولہ کے نمبلن شیری نارواؤ گاؤں میں کل سالانہ ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے شعراء، ادیبوں، قلمکاروں اور ادب نواز لوگوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت معروف کشمیری شاعر فیاض تلگامی نے کی۔ فورم کی سرپرست ساگر نذیر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ابھرتے شاعر ملک فاروق کا شاعری مجموعہ آخر درام خابنتر بھی جاری کیا گیا۔ اس دوران ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں کئی شعراء کرام نے اپنے کلام سنا کر حاضرین سے داد تحسین حاصل کی۔ آرمی گڈ ول سکول ہائی گراؤنڈ اننت ناگ میں آج فوج کے ایک RR نے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا جس دوران ملکہ علاقوں کے لوگوں کو مفت علاج و معالجہ فراہم کیا گیا۔ فوج کے اس اقدام سے علاقے کے لوگوں نے فوج کے اس جذبے کی سراہنا کی۔ فوج نے کمیونٹی کی مشغولیت کو فروغ دینے اور کھیلوں کو وسعت دینے کی خاطر ایک قابل ستائش کوشش میں پہلی بار داور گریز میں انٹر سکول گرلز کرکٹ مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا مقصد علاقے کے لڑکیوں کو کرکٹ کھیل کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔